दूसरे की क्रियाचर्या तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी, वो तो निमित्त है। तुम्हारे परिणाम, तुम्हारी विशुद्धि, हमने कहा ना, हम मल को देखकर भी विशुद्ध परिणाम रख सकते हैं, मल को देखकर भी सम्य दर्शन को सुरक्षित कर सकते हैं। मल को देखकर एक कोई कसाई बकरों को काट रहा है, मुर्गों को काट रहा है, गाय को काट रहा है, उसको देखकर हम सम्य दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिणामों को विशुद्ध बना सकते हैं, कर्मों की निर्जला कर सकते हैं, पुण्याश्रव कर सकते हैं। इसलिए दूसरा मेरा कर्ता नहीं है, दूसरा मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं स्वयं का करता हूं, मैं स्वयं का करता हूं, दूसरा मेरा कर्ता नहीं है, दूसरा मेरा कुछ नहीं कर सकते। कहते उसने ऐसा कर दिया, मुझे इसने भटका दिया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने, क्योंकि अपन ले लें, महाराज हैं, धर्म है, मंदिर है, एक गुरु को छोड़ रहा है, एक गुरु की पूजा कर रहा है, एक गुरु की पूजा कर रहा है, गुरु को छोड़ रहा है। गुरु तो एक ही ना, एक की श्रद्धा कड़ बना हुआ है, की श्रद्धा टूटी, तो किसने काम किया? तुम्हारे कर्म ने, तुम्हारे कर्म ने। एक को दूर कर दिया, एक मान लो, अपन ले लो, परिवार में ले लो, दो बच्चे हैं, एक बच्चे प्रवचन सुनने आ रहा है, काल वही है, लोग पंचम काल को दोष देते हैं, कभी कोई किसी को दोष देते हैं। एक प्रवचन सुन रहा है, एक घर में बैठा है, एक मोबाइल चला रहा है, एक प्रवचन सुन रहा है, एक गाली दे रहा है, एक जिनवाणी सुना रहा है। एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं, फिर अंतर कैसा? कर्म के उदय से, कर्म अनुसारी, बुद्धि कर्म अनुसारी, ऐसा कहते अपन, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है, ध्यान रखना, परिणाम हमारे वैसे होते हैं। इसलिए दूसरों को दोष देना, दूसरों को दोष देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और आज हमारी सबसे बड़ी कमी यह है, हम दूसरों को दोष देना चाहते हैं। कोई भी काम हो जाए, कोई भी गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम दूसरों को दोष देते हैं। जैसे मैंने एक बार बताया था कहीं, संभवतः बूंदी में, एक सेठ था। कौन? सेठ। उस सेठ के हाथ से दुकान में गिलास फूट गई, गिलास नीचे रखी थी, तो नौकर को चिल्लाता है, मूर्ख कहीं का, शर्म नहीं आती है, यहां गिलास रखी जाती है, गिलास रखने का स्थान है क्या? सब गलती हो गई, क्षमा करो। वही गिलास एक दिन फिर उसने रख दी और उसके नौकर के हाथ से फूट गई। अंधा है, दिखता नहीं है, गिलास फोड़ दी। बताओ क्या हुआ? सेठ ने रखी थी चाय पी के, वहां रख गई, वहां रख दी, और रखने के बाद स्वयं से फूटी, मान लो यहां गिलास रखी जाती, शर्म नहीं आती, ऐसा नहीं वैसा नहीं, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धिहीन है। और नौकर से फूटी सो अंधा हो गया, अने दूसरे से फूटे सो अंधा है, और स्वयं से फूटे सो गलत काम किया, तूने यहां रख दी। ये वर्तमान की विशेषता है, वर्तमान की विडंबना है। स्वयं सिगरेट पिए, बीड़ी पिए तो कुछ नहीं है, बच्चा पिए तो कैंसर होता है। स्वयं गुटखा खाए, तंबाकू खाए तो कुछ नहीं, दूसरा खाए तो पैसा होता है। भाई स्वयं, इसलिए मैं बच्चों को, नए बच्चों को विशेष रूप समझाता हूं, बेटा ऐसा काम नहीं करना, कल के दिन तो बच्चों को समझाने में मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि सीधी भाषा में, जिस बच्ची ने या जिस बच्चे ने स्वयं गलत काम किए हों, उनके संतान आएगी, वो क्या करेगी? वो भी कहेगी भाई आनंद कर दिया। ये स्थिति है। जैसे उदाहरण के लिए जयपुर जैसे शहर में जाओ तो बहुत सारी माताएं कपड़े बिल्कुल आधे अधूरे और बड़े फैशन में पहनती हैं। अब बच्चों को क्या करेंगे, बच्चियों को क्या करेंगी? वो मना करेंगी क्या? क्योंकि माँ ही स्वयं आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, तो बच्चे को तो कहेंगे बिल्कुल, फिर जैसे विदेश में न्यूयॉर्क और इंग्लैंड अमेरिका में चलता है वैसे पहन तू भी, चलेगा? उरे देखना एक दिन ऐसा आएगा। क्यों? जो मैंने देखा, पति गुटखा खा रहा है तो पत्नी भी खा रही, और पत्नी पति दोनों खा रहे हैं, तो बच्चे खाने लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करना फिर। क्यों? और मम्मी खा रही है, पापा खा रहे हैं, तो मुझे क्या है? तो फिर ऐसा रहेगा, बच्चा लाएगा गुटखा, बोले पिताजी लो खाओ, सो आधा उनने खाया, बेटा तू खा ले, सो आधा उनने खा लिया। जैसे पति पत्नी में होता है ना, जो पति पत्नी में देखता हूँ कई बार पीछे दिखता रहता, कभी कभी पति खाता है, पति ने खाया आधा गुटखा, पत्नी को दे दिया, सो उसने भी खा लिया, और बच्चे बेचारे खड़े देखते रहते हैं। तो वो बच्चे, अब छोटे छोटे ऐसे बच्चे जैसे छोटे छोटे, मैं सोचता हूँ बताओ क्या स्थिति है। और मैंने इटावा में सबसे ज़्यादा देखा, मैंने यहाँ रिकॉर्ड तोड़, अभी तक मैंने कई स्थानों में कहीं नहीं देखा। हो सकता है मान लो कि यहाँ दिखता नहीं, यहाँ में जाली है, गेट है, रोड है, हो सकता है दिख जाता हो। कई महिलाएं, अच्छी अच्छी नई महिलाएं, नई लड़कियाँ खूब गुटखा खाती हैं, विमल
हैं? नहीं, खाते सब जगह होंगे, लेकिन मैं देखा, मैं जो बता रहा हूँ तो लगा है वास्तव में कि ये पोजीशन हो गई आज, है ना। कुछ नहीं, मतलब बड़ी स्थिति खराब हो गई। मतलब अब जो लड़की, मान लो उदाहरण के लिए लड़की, छोटी लड़की, अब एक गुटखा खाया, वो खाते खाते बड़ी हो गई, बड़े होकर इसकी बच्ची हुई, और बच्ची खाएगी गुटखा तो मना नहीं कर पाएगी। जैसे मैं एक दृष्टांत समझाता हूँ, किसी लड़की ने स्वैच्छिक शादी की हो, भले अपनी समाज में कर ली हो, अपने समाज में करने के बाद उसकी लड़की हो, वो कहीं भी शादी करना चाहे तो माँ मना नहीं कर पाएगी। यही कारण है जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन होते हैं, वो कभी अपने बच्चों को मना नहीं करते किसी प्रकार का, घूमने में, ऐश करने में, मस्ती में, रिलेशनशिप में, क्या बोलते हैं उसमें रहने लगे आजकल, लिव इन रिलेशनशिप में, और पता नहीं क्या क्या किस में रहने लगे। सब बच्चे पहले हो जाते, शादी बाद में होती है, ऐसे भी रिकॉर्ड है अच्छे अच्छे लोगों की, और बढ़िया दिखाते हैं, प्रमाण देते हैं, न्यूज़ देते हैं, सबको देते हैं कि बच्चा है, एक बच्चा 2 साल का बच्चा है, अब उसकी शादी अब सोच रहे कर रहे हैं। 2 साल का बच्चा है पर शादी कर रहे हैं। 7 साल से रिलेशन चलता, अब शादी होना है। 10 साल से उनका संबंध था, लेकिन अब शादी कर रहे हैं 40 साल की उम्र में। अभी देखना कई रिकॉर्ड अभी और आएंगे, अभी नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, कई हो जो बड़े बड़े लोग अभी यहाँ शादी नहीं कर रहे, 40, 45, 50 साल के हो गए, वो पता चलेगा इनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब शादी कर रहे हैं। अब उनकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? वही करेगी वो भी। तो कहने का अर्थ हमारा ये है, ध्यान रखना, साधु बनना तो साधना ही करना। आत्मनिष्ठा निश्चय व्यवहार वही स्थिति जायते परमानंदा कश्चित योगे नियोगना। कोई अपूर्व ही आनंद आता है, और जब अपूर्व आनंद आता है तो क्या होता है, उसके लिए हमारे आचार्य महाराज एक सूत्र दे रहे हैं, आनंदो निर्धत युद्धम कर्मे धन्मनारतम नाचा सौखित ते योगी बहिर्दुखिश्चेतना। अब ये आनंद की बात आई। आनंद जब आता है, ध्यान रखना, तो निर्धत युद्धम कर्मे धन्मनारतम, आत्मा के ध्यान में जब योगी को आनंद आता है तो अनारतम निरंतर उद्यम बहुत सारे कर्मे धन, कर्म रूपी धन को निर्धति जला देते हैं, जलाता है। और अब देखो विशेष बात, बहि दुखी सचेतना, बाहरी दुखों आदि उपसर्ग आदि में योगी अनभिज्ञ जब होते हैं, ध्यान ही नहीं होता उनको, तो वह योगी खिदते ना, खेद खिन्न नहीं होते। कितने कष्ट आए, कितने उपसर्ग आए, हमने आपको कई बार बताया, सिगड़ी जला दी फिर भी कोई नहीं, शालनी भक रही है, खा रही है, पैर खा रही है, फिर भी कुछ नहीं, ध्यान में लीन है। और आप अनुभव करना, जब आप अपनी दुकान में, पूजा में अथवा माताएं भोजन में संलग्न रहती हैं, तो चाकू लग जाए, कट जाए, कोई दर्द हो जाए, किसी प्रकार परेशानी आए तो महसूस नहीं होता। आपको बुखार भी हो अथवा बुखार आ जाए, दुकानदारी बढ़िया लूंगी क्या बोलते हो, लूंगड़ी खूब बिक रही हो, बर्तन खूब बिक रहे हो, कपड़े खूब बिक रहे हो, दुकान अच्छी चले, स्टेशनरी खूब चल रही हो, विश्वास माने बुखार भी महसूस नहीं होता। ऐसे योगी जब योग में लीन होते हैं तो बाहरी उपसर्ग, परिचय, निंदा, दुख, किसी प्रकार का भी कष्ट आए, यही कारण है कि साधु, हमने कल एक गाथा सुनाई थी, समसत्तु बंधु बग्गो समसो दुख पसंत नित्य समो सम लोट कंचणों पुण जीवित मरणे समो समणो। श्रवण वही है जो निंदा प्रशंसा में, सुख दुख में, जीवन मरण में, मिट्टी सोने में और शत्रु मित्र में समान भाव रखते हैं। हमने कल एक बात कही थी, कई बार लोग प्रश्न पूछते कहते हैं, बोले महाराज आपका कोई निंदालु आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, आपको कष्ट देने वाला आपके पास आ जाए तो क्या करोगे? मैं तो आशीर्वाद दूंगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमें राजा शरण को यशोधर मुनिराज का दृष्टांत याद है, हमें अन्य मुनियों के दृष्टांत याद हैं। हमारे आपकी दृष्टि में हम शत्रु हो सकते हैं, पर हमारी दृष्टि में आप शत्रु नहीं हो, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है उपसर्ग करने वाला सबसे बड़ा मित्र होता है साधु का। पूछो क्यों? कष्ट देने वाला सबसे बड़ा मित्र होता है साधु का, निंदा करने वाला सबसे बड़ा मित्र होता है साधु का, बुराई करने वाला सबसे बड़ा मित्र होता है साधु का, बड़ा बंधु होता है, बड़ा अपना होता है, बड़ा अपना घनिष्ठ होता है वो। भैया तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने मुझे समता में जीने के लिए शिक्षा दी। गुरु भी होता है, ऐसा भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा गुरु होता है जो साधु कष्ट देता है, जो साधु की निंदा करता है वो सबसे बड़ा गुरु होता है, गुरु का, साधु का।
तो इसका मतलब हम करने लगे? आप मत करना। इसका अर्थ है साधु को संबोधन है, ये हमारे लिए संबोधन है, ये आपके लिए नहीं, आपको तो गलत है। आप तो तीव्र कर्म बंद करोगे। समझ में आ रहा? कैसे बंधु महाराज, कैसे मित्र वो? अरे भाई, हम साधना में लीन हैं और आपने हमारी निंदा की, बुराई की, तो हमें समता में जीने का और पाठ मिला। क्योंकि साधु की सबसे बड़ी पहचान तो यही है, प्रशंसा में खुश रहे वो साधु नहीं, वास्तव में जो निंदा में खुश रहे वो साधु है। अच्छा आहार मिलता रहे वो साधु नहीं, खुश रहे। आहार ना मिले, कोई पूछने वाला ना मिले और समता बना के रखे, वो साधु है। सुखी सुखी रहे, कोई कष्ट नहीं आए, शरीर में कोई परेशानी नहीं आए, वो प्रसन्न रहे, वो साधु नहीं। जिसको कष्ट आए, इटावा वाले पूछे नहीं, किसी नगर के पूछे नहीं। मालूम आगम में लिखा है, हमारे आचार्य लोग, साधु लोग, मुनि लोग जो विहार करते हैं, विहार का ये भी कारण है, सब जगह एक सी व्यवस्था नहीं मिलती, सब जगह एक सा आहार नहीं मिलता। सुन लेंगे या नहीं? एक बात और ध्यान रखना, हम लोगों के जीवन में सब प्रकार के लोग मिलते हैं, और सच बात यह है, सुन गया नहीं ए मुमुक्षु, सच बात, हाँ मालूम है, सच बात यह है, सच बात यह है कि निंदा करने वाले खूब मिलते हैं। कोई साधु चाहे मुझे हर जगह प्रशंसा करने वाला मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। और सच बताऊं, आप हरिवंश पुराण पढ़ो, पांडव पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, या कोई भी जो प्राचीन ग्रंथ हो पुराणों में, उन ग्रंथों को देखो, कैसे कैसे लोगों ने बुराई की है। कैसे साधु है क्या, नंगा है, बन गया ढोंगी, और ये पता नहीं क्या क्या कहते थे, पाखंडी, साधु नहीं है, ये नहीं है, ये तपस्या है क्या, और स्वयं की तपस्या मानते, श्रेष्ठ मानते थे क्या? सबकी स्वयं की श्रेष्ठ मानते थे, और जो सच्ची थी पितरा की साधु, उनकी तपस्या नहीं मानते हैं। ऐसे भी लोग हो गए। भगवान महावीर स्वामी, भगवान पारसनाथ भगवान, भगवान आदिनाथ स्वामी, कितने भी तीर्थंकर हो गए। आदिनाथ के स्वामी देखो कैसे कैसे ये चर्चा आई। महावीर समय, भगवान महावीर स्वामी तो बहुत ज्यादा आई समय से, क्योंकि पंचम काल का शुरू होने वाला था, चतुर्थ काल का एंड चल रहा था, पर उन्होंने परवाह नहीं की। मैंने कहा कांच कंकड़ पत्थर पड़े हैं, शोधन करके निकल जाओ, रास्ता मत साफ करो। कीचड़ पड़ा है रास्ते में, तुम्हें स्थान दिख रहा है, चले जाओ। और पंचम काल में एक बात ध्यान रखना, चाहे घर हो, चाहे साधु अवस्था में यानी मोक्ष मार्ग हो, चाहे संसार मार्ग हो, माताओं से पूछो घर में, ये सब कष्ट सह लेंगी पर अपनी बुराई सहन नहीं कर पाती। पतिदेव, जितने पतिदेव हो, अपनी पत्नियों को खुश रखना हो तो उनके मुंह पे प्रशंसा करना, बुराई मत कर देना। समझेगा नहीं पीयूष? यदि लाडी को पटा के रखना हो ना प्रेम से, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं, आप उसके सामने उसकी बुराई भूल के मत कर देना। अरविंद गानी सुन रहा है ना? बुराई मत कर देना उसकी, क्योंकि लाडी यानी पत्नी, लाडी पत्नी बोलते ना, बहू जो भी बोलते हो, पत्नी की बुराई कर दी, तुम कितना भी खिलाते रहना, पिलाते रहना, घरों में देखो एक दूसरे की प्रशंसा चलती रहती, सही रहता है। अभी हरिवंश पुराण में चला था विषय गंधर्व सेना और वसुदेव की, कि वसुदेव गंधर्व सेना को लेकर, वसुदेव की शादी बहुत सारी, मतलब वहीं पर वो जाते रहे, चलते रहे। फिर एक कोई नर्तकी मिली, उसको देखकर मोहित होकर बड़े देखने लगे, तो ये गंधर्व सेना ने भांप लिया, क्योंकि पत्नी भांप लेती पति के मन को। फिर वो रुष्ट हो गई, तो फिर उसने हाथ जोड़े, प्रशंसा करी उसके, बोले देवी क्षमा कर, खुश हो गई। कहने मतलब फिर उसमें लास्ट में देखा संबोधन के लिए कि महिलाओं को तो हाथ जोड़ लो उनके, तो उस ध्यान रखना, पैर पड़ लेना कि देवी क्षमा कर, खुश हो जाएगी क्या? हाँ, अब आओ मेन विषय पर। ये दिन भर मेहनत करती हैं, इनको एहसास नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, पर इनकी बुराई कर दो, इनकी तो प्रशंसा करो। क्या करो? प्रशंसा, बस कुछ नहीं चाहिए इनको। प्रशंसा में व्यक्ति खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो आचार्य मार कहते हैं वो सबसे बड़ा कष्ट इनको बुराई में, निंदा में। हमारे आचार्य कहते हैं भोजन के त्याग में कष्ट नहीं होता, केस लॉन्च करने में कष्ट नहीं होता, पैदल विहार करने में कष्ट नहीं होता, और वास्तव में इसमें विशेषता भी नहीं है। पर जो दूसरों की बुराई सहले,
दूसरे जो बुराई करते निंदा कर ले उसको सह ले, ये सबसे बड़ी साधना होती है, क्योंकि इसको सहना बहुत मुश्किल पड़ता है। आज समाज में ले लो, कोई काम करता हो उसकी प्रशंसा ना करो, लोग बुराई करते, फिर देखो सब छूट जाए, ये पोजीशन बनती भैया, ये सब स्थिति है। इसलिए सबसे बड़ी साधना कोई हमारी बुराई कर रहा हो उस पर समता बना के रखें, कुछ भी प्रतिकार ना करें, ये सबसे बड़ी साधना, यही क्षमा है, यही धर्म है। क्योंकि इसको जीतना, हम आपसे सब कुछ करा लें पर महाराज बुरा, कई बार हमने अनुभव किया, कई त्यागियों से, ब्रह्मचारियों से, श्रावकों से, बोले महाराज सब कुछ करा लो आप पर कुछ बोलो नहीं, क्योंकि सब सह लेना, केस लॉन्च करना, एक आसन करना, पैदल विहार करना, गर्मी सर्दी की बाधा सहना, ये बहुत आसान है, पर दूसरों के कटु शब्द सुनना, निंदा सुनना बहुत कठिन है। अभी आप लोग बैठे हो इतने सारे, अभी मैं एक शब्द किसी को बोल दूंगा, अब शब्द में गारंटी, मैंने कल बताना भूल गया था कि कई लोगों ने तो ऐसे भी बदला लिया मेरा, बचाता नहीं, कई लोगों ने कि मैं समय से, मेरा उद्देश्य डांटने का मतलब ये नहीं रहता था कि नहीं इसको परेशान करूं, बोलते थे कभी बच्चों के प्रति, कभी धन प्रति, धन दौलत के प्रति, कहीं कुछ के प्रति, कैसे ऐसे लोग होते हैं जो तो कमाने में लोभी होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, कभी नहीं निकलता मक्खी जूस। अब वो जो कंजूस, क्योंकि फिर आप लोगों ने सुना होगा, शायद मुहारा पड़ा होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब मेरा तो लक्ष्य ही नहीं, जैसे मैंने कहा था ना, पंखे में ऐसे मूर्ख की संपदा क्या व्यर्थ है, और ये है देखो ऐसी पापियों की कमाई ऐसे में लगती है, देखो नाम भी पड़ा है, वो मेरे पास आ गया ज्ञानी, उसका नाम भी मनोज था। बोले महाराज सबके सामने धो दी मेरी, मैंने मतलब, बोले नाम तो मेरा पड़ा है। मैंने, मुझे तो रूस क्या होगा, रूस गया अलग विषय, भले फिर बहुत नहीं रूसा, भाई महाराज हैं अपने हैं, चलो गुरु हैं, परंतु कई लोग कई विषयों में ऐसे रूसे हैं।